क्या नाम है आपका? मैं आर बंसल, बैरवार, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, विधानसभा क्षेत्र 44 जतारा। तो सर, जैसे कि आपके बारे में चर्चा है कि आप जतारा विधानसभा से चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो सर क्या कारण है आपका चुनावी मैदान में आने का? मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 2018 में डीएसपी से रिटायर्ड हुआ हूं और चूंकि मैं जतारा क्षेत्र के ग्राम बैरवार का रहने वाला हूं, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, तो हमको यहाँ की हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारे भाइयों ने, सब ने प्रेरित किया हमको कि आप रिटायर्ड हो गए हैं और आपको जनता की सेवा यहीं रह करके, जन्मभूमि पर रह करके करना है। तो हिसाब से मैं 2018 में राजनीति में ज्वाइन किया और यहाँ जतारा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ और जनता का आशीर्वाद है। अगर माननीय कमलनाथ जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उनका अगर विश्वास मेरे ऊपर आता है तो निश्चित तौर पर ये जनता, जतारा क्षेत्र की जनता, उनके विश्वास पर खरी उतरेगी और जतारा क्षेत्र की जनता अपना एक क्षेत्रीय विधायक चुन करके भोपाल भेजेगी। तो सर, जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, जनता से मुलाकातें कर रहे हैं, तो इस दौरान आपके लिए कौन सी समस्या है जो जनता से सबसे ज्यादा सुनने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि ये जतारा क्षेत्र जो है जी, अंबारों का अंबार, मतलब यहाँ पर मतलब समस्याओं का अंबार लगा हुआ है जी, आप कोई भी सुविधा यहाँ पर जनता को नहीं है जी, हमने ये देखा है कि यहाँ शिक्षा में बहुत ही बड़ी समस्या है। जतारा महाविद्यालय खुला हुआ है लेकिन स्नातकोत्तर नहीं है। यहाँ के बच्चों को पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बच्चियों को यहाँ पर स्नातकोत्तर भी नहीं है, उनको भी बाहर जाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या ये भी है कि अगर जो पढ़ लिख के बाहर, माता पिता ने अपना पैसा लगा के बाहर से पढ़ाया है, तो रोजगार नहीं है। ये रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, जिससे यहाँ पर जनता पढ़ लिख करके भी पलायन करती है और दिल्ली मजदूरी के लिए जाती है, जहां से अपना पेट पाल करके यहाँ रहती है। जी। इसके अलावा सर, आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं? स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी आप बिल्कुल यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को ये देखोगे कि यहाँ केवल जो स्वास्थ्य सेवाएं बनी हुई है, केवल रेफर करने के लिए बनी हुई हैं। अगर कोई भी गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है, गंभीर बीमारी हो जाती है या अन्य कोई जो लाइलाज बीमारी यहाँ हो जाती है, तो किसी तरह की कोई सुविधा जतारा में नहीं है। डॉक्टर केवल रेफर करने का काम करते हैं, या तो टीकमगढ़ या झांसी। और यहाँ की जनता इतनी गरीब है कि वो अपना जैसे तैसे अपना जमीन गिरवी रख करके या मकान गिरवी रख करके वो झांसी इलाज कराने जाते हैं और वहाँ भी उनको महंगा इलाज मिलता है, जिससे कोई रिलीफ नहीं मिलता है और अंततः गंभीर बीमारियों के मरीज जो है वहाँ से अपनी जान गंवा करके आते हैं और यहाँ इलाज की सुविधा नहीं होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं? हमें सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की लग गई है जी। ये अगर रोजगार की सुविधाएं यहाँ हो जाए, जैसे कोई भी यहाँ पर ये क्या है, ड्राई एरिया है, यहाँ सिंचाई के साधन कम हैं, उद्योग धंधे नहीं है। अगर पढ़े लिखे बच्चे यहाँ हैं तो उनको कई क्षेत्र में भी अगर कोई उद्योग धंधा, कोई बड़ा उद्योग खोल दिया जाए, क्षेत्रीय उद्योग खोल दिया जाए, तो उसमें वो नौकरी कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बट यहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ भी नहीं है, यहाँ जमीन भी पर्याप्त नहीं है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो कृषि की जमीन कम है और पानी की बहुत ज्यादा कमी है। जब से मैं तो देख रहा हूँ कि 20 साल से यहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं होता है, हमेशा सूखा सूखा ही मिलता है यहाँ पर। अगर जतारा विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप विधायक पद पर आते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? ये बात तय है कि अगर जतारा की जनता मेरे को
विश्वास करती है और हमारे माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जो, और वो इस जतारा की जनता के विश्वास के आधार पर क्षेत्रीय को अगर महत्व देती हैं, और मैं चूंकि क्षेत्र का रहने वाला हूं, यहाँ जतारा क्षेत्र में मेरा नारा गड़ा हुआ है और मैं यहाँ का रहने वाला हूं, और क्षेत्रीय आधार पर अगर मुझे यहाँ पर माननीय कमलनाथ जी आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ की जनता की जो सबसे प्रमुख समस्याएं यहाँ हैं, पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या, पलायन जो सबसे ज्यादा हो रहा है, तो रोजगार की समस्या और शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या, इन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और ये सुविधाएं जनता को मुहैया कराएंगे। चैनल के माध्यम से आप जतारा विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जतारा क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी आप जिसको भी आशीर्वाद दें, क्षेत्र का बच्चा हो, क्षेत्र की जनता की समस्याओं पर वो खरा उतरे, ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दें। ऐसा ना हो कि कोई बाहर का आ जाए और अपनी दुकान चला करके चला जाए, जिससे यहाँ की जनता ठगी में हो जाए। ये हमारा क्षेत्र की जनता को संदेश है। धन्यवाद।